अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतिहा और आप देख रहे हैं एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतिहा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टेस्ट और फ्लेवर से भरपूर आलू मटर का कौरमा की रेसिपी। आलू मटर तो हर घर में बने होंगे, लेकिन इस तरह के आलू मटर आपने कभी नहीं खाए होंगे। हर चीज़ में फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तो मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि जिससे आपकी रेसिपी बहुत ज़बरदस्त और खाने में बहुत मज़े की होगी। तो आलू मटर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई ले लिया और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल शामिल कर देना है। फिर इसके अंदर मैंने 2 पीस दालचीनी की, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग शामिल करूँगी। ये खुशबू के लिए बहुत बेस्ट है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक कटिंग करके रखे थे, वो शामिल कर देने हैं। अब इस प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। पहले ऑयल में अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे, फिर इसको हिलाते जाएंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा थोड़ा सा गोल्डन हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करना है। 2 टेबलस्पून इसके अंदर चॉप किया हुआ अदरक लहसुन मैं शामिल कर दूंगी और अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि हमारा प्याज मज़ीद ना जले। बस इतना सा काफ़ी है, तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन को भी ऑयल में फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो 3 मिनट हो चुके हैं, अदरक लहसुन भी हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको बारीक कटिंग करके रखा था, वो इसमें शामिल कर दूँगी। अब इसको टमाटर को सॉफ्ट होने तक हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। तब तक आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है। अब खुश्क मसालों की तरफ जाते हैं। खुश्क मसालों में 1 टेबलस्पून इसके अंदर नमक जाएगा और हाफ़ टेबलस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दूँगी और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी और हाफ़ टेबलस्पून से थोड़ी सी कम हम इसमें हल्दी शामिल कर देंगे। अब खुश्क मसालों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करके हम इसकी भुनाई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। भुनाई हमारी हो चुकी है, आप देख सकते हैं ऑयल अलग हो गया, मसाला अलग। अब इसके अंदर मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें चॉप की थी, वो शामिल करके इसको 2 मिनट के लिए पका लेंगे। आप एक एक स्टेप को देखा करें, कौन सी चीज़ मैंने कब ऐड की है। आप एकदम से सारी चीज़ें ना इसमें डाल दिया करें मसाले के अंदर, इससे हमारे मसाले का फ्लेवर बहुत ख़राब होता है और फ्लेवर ही इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें। तो आप 1 बाय 1 देखा करें कि कौन सी चीज़ कब शामिल की है, आप उसी तरह से उस चीज़ को डाला करें ताकि आपकी रेसिपी बहुत मज़े की बने। तो मसाले के हमारे तकरीबन बुनाई हो चुकी है, 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैंने मटर शामिल कर देने हैं। सबसे पहले मैं इसमें मटर डाल दूँगी। 1 केजी मैंने मटर लिए थे, वो मटर मैं इसमें शामिल करके अब 4 से 5 मिनट के लिए पहले मटरों की भुनाई करूँगी। मटरों की भुनाई के बाद अब इसके अंदर मैंने आलू शामिल कर देने। आलू आपने बहुत बड़े साइज़ की कटिंग नहीं करने, आपने छोटे छोटे साइज़ की कटिंग करने हैं। जैसे हम आलू की भुजिया बनाते हैं तो आलू कटिंग करते हैं, इसी तरह, क्योंकि ये हमने शोरबे वाले आलू मटर नहीं बनाने, इनको हमने कौरमा की शेप देनी है। तो इस वजह से आपने आलूओं की कटिंग बहुत बारीक करनी है, ज़्यादा मोटे नहीं करने। तो आप देख सकते हैं आलू भी मिक्स कर दिए हैं मैंने, और 2 से 3 मिनट के लिए हम आलूओं की भी भुनाई कर लेंगे। आलूओं की भुनाई के बाद अब मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल करके ढक्कन दे के आलू और मटर के गलने तक वेट करना है, ताकि हमारी ये सब्ज़ियां गल भी जाएं, क्योंकि हमने इसके बाद इसकी भुनाई करके हमने अपनी रेसिपी को कंप्लीट करना है। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन दे के थोड़ा सा पानी और शामिल कर देती हूँ, मुझे कम लग रहा था, तो इसको ढक्कन दे के अब मैं रख देती हूँ ताकि हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। तो पानी भी खुश्क हो जाएगा। अब ढक्कन दे के हम वेट करते हैं। इसको तकरीबन 5 मिनट ही लगे हैं, तो मैं चेक करती हूँ कि हमारी सब्ज़ियाँ गल गई हैं कि नहीं। आलू को मैं देख लेती हूँ, तो मुझे लग रहा है हमारी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। ये आप देख सकते हैं आलू भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है और हमारे मटर भी गल गए हैं। मतलब कि 5 मिनट में ही हमारी सब्ज़ियाँ रेडी हो चुकी हैं। अब इसमें थोड़ा बहुत जो पानी है हमने इसको खुश कर लेना है पानी को, और फिर इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। जितनी हम अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे हमारा मसाला भी उतना ही सॉफ्ट होगा मलाई जैसा, और सब्ज़ियों में भी हमारा फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा।
तो ये माशाल्लाह से 4 से 5 मिनट लगे हैं, तो हमारे आलू मटर की बुनाई बहुत अच्छे से हो गई है। आप देख सकते हैं हर चीज़ कितनी सॉफ्ट हो गई है। अब इसकी हमने ग्रेवी जो थोड़ी बहुत बनानी है कौरमे की, इसको शक्ल देनी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट के लिए बस पकाऊंगी, ताकि हमारा जो पानी है इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। तो मैंने हाफ़ कप पानी इसमें डाला है और इसको ढक्कन दे के मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी। तो 4 मिनट हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से हमारा आलू मटर कौरमा बहुत अच्छी तरह बहुत मज़े का रेडी हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं, इसकी ग्रेवी देख सकते हैं, कोई दूसरा मसाला इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा है। माशाल्लाह आप ये खाकर तो चिकन कौरमा हर चीज़ भूल जाएंगे। ये इतना टेस्टी और इतना मज़े का बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अब इसके ऊपर मैंने 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देना है और थोड़ा सा इसकी गार्निश के लिए धनिया शामिल कर दूँगी। जब हम धनिया डाल के दम देते हैं ना, तो इसकी खुशबू हमारी हंडिया की बहुत ही मज़े की होती है। तो माशाल्लाह हमारा रेसिपी तो हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो मैं अब इसको डिश आउट कर लूँगी और मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से आज सर्व करने लगी हूँ कि मेरे घर वाले भी खुश हो जाएँ। आलू मटर मैंने डाल लिए हैं। अब इसकी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें कटिंग की हुई थी वो इसके ऊपर डाल दूँगी। और इसको एक कौरमे की ज़बरदस्त सी लुक देने के लिए मैं इसके फ्लेवर के लिए इसके अंदर बारीक कटिंग किया हुआ गोल लेमन शामिल करूँगी। जब इसको गरम गरम रोटी के साथ खाएंगे ना, तो इसका जो मज़ा आएगा आप याद ही करेंगे और मुझे दुआएं देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।